Hi, I am Abhishek Tripathi. In this section, we will talk about locomotion and movement. लोकोमोशन एंड मूवमेंट यानी कि 11th क्लास के एनिमल फिजियोलॉजी का चैप्टर है ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें हम मसल्स यानी मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम इन दोनों टॉपिक को डील करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट होता क्या है। ठीक, यानी लोकोमोशन और मूवमेंट में कि जो डिफरेंस होते हैं वो प्राइम डिफरेंस क्या क्या है ये हम लोग देखते हैं। अगर हम आपको बताएं तो लोकोमोशन जैसे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये स्टेज है, ठीक, अब इस स्टेज पे हम पूरे स्टेज को कवर कर रहे हैं, पूरे कवर करके क्या बोलता है कि अगर डांस किया जा रहा है या कोई भी वर्क परफॉर्म किया जा रहा है कि पूरे स्टेज को कवर किया जाए तो वो क्या क्या कहलाता है, लोकोमोशन। ठीक, मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट का मतलब क्या है कि जैसे हमारी बॉडी में कई तरीके के मूवमेंट होते हैं, जैसे आई लेसेस की मूवमेंट, टंग की मूवमेंट, हैंड का मूवमेंट। मतलब एक जगह क्या है कि हम खड़े हैं और फिर क्या है कि एक जगह खड़े होकर के मूव कर रहे हैं, सिर्फ अपने हाथ को क्या बोलता है कि हिला रहे हैं, अपने सर को हिला रहे हैं, या कोई भी बॉडी पार्ट्स क्या बोलता है कि ऐसे ही मूव कर रहा है तो वो मूवमेंट कहलाता है। मतलब जाहिर सी बात है कि लोकोमोशन में क्या होता है कि हम हिलते डुलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह क्या बोलता है कि अपने पोजीशन को चेंज करते हैं। लेकिन मूवमेंट में क्या है कि पोजीशन हमारा क्या है कि एक जगह फिक्स है और वहीं पे खड़े होकर के क्या बोलता है कि हम अपनी बॉडी में मूवमेंट कर रहे हैं। ये जो डिफरेंस होता है लोकोमोशन और मूवमेंट में यही है। ठीक, अगर हम बात करें मूवमेंट की तो मूवमेंट में कई तरीके के मूवमेंट हैं। जैसे अगर देखा जाए तो एक होता है बेटा मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट। तो मस्कुलर मूवमेंट आपको पता है कि मस्कुलर मूवमेंट देखने को मिलता है आपके मसल्स में। उसी तरीके से अगर देखा जाए एक मूवमेंट होता है फ्लैजुलर मूवमेंट। फ्लैजुलर मूवमेंट का मतलब फ्लैजुलर मूवमेंट मतलब जिसको फ्लैजुला के हेल्प से होता है। तो फ्लैजुलर मूवमेंट आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमारी बॉडी में, जैसे जो स्पर्म्स है यहाँ फ्लैजुला के हेल्प से मूवमेंट होता है, ये स्पर्म में इस तरीके से अगर बात करें एक मूवमेंट होता है बेटा अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट यानी अमीबा की तरह क्या है कि जो मूव करते हैं। तो अमीबॉइड मूवमेंट जो है वो हमारी बॉडी में कहाँ देखने को मिलेगा, वो मिलेगा हमारे WBCs में। अमीबॉइड मूवमेंट अगर देखना है तो कहाँ देखेंगे, WBCs में, यहां देखने को मिलता है। एक मूवमेंट होता है बेटा सीलियरी मूवमेंट, आप लोगों ने नाम सुना, जो सीलिया के हेल्प से होता है। सीलियरी मूवमेंट, तो आपको ये तो पता है कि पैरामीशियम वगैरह में क्या है कि सीलियरी मूवमेंट होता है, लेकिन हमारी बॉडी में सीलियरी मूवमेंट कहाँ होता है, तो हमारी बॉडी में सीलियरी मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक में। रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखने को मिलता है। उसी तरीके से अगर फेलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट में अगर देखा जाए तो वहां भी क्या करता है कि सीलिया होता है, जो क्या करता है ओवम को आगे मतलब पास करने में हेल्प करता है। तो ओविडक्ट में भी देखने को मिलेगा ये। फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, यहां देखने को मिलेगा। तो ये कुछ मूवमेंट्स हैं जो मैंने क्या कि आपको बताया। तो मैंने डिफरेंस बता दिया कि लोकोमोशन में पूरा अगर हम अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, पूरे स्टेज को कवर करके कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो लोकोमोशन कहलाएगा। मूवमेंट में क्या होता है कि हम एक जगह फिक्स हैं और हम अपनी बॉडी को क्या बोलता है कि मूव कर रहे हैं, हैंड मूव कर रहे हैं या बोल रहे हैं तो हमारा टंग मूव कर रहा है, बोलते समय हमारे आईज मूवमेंट कर रहे हैं, हमारे हेड मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट कहलाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात एक ये होती है, एक बात है कि जो मसल्स होती हैं कि वो मसल्स अपने आप से मूव नहीं करती हैं।
जैसे अगर हम बात करें कि मोलस्का की, कि मोलस्का की स्नेल है, पूरी बॉडी क्या बोलता है कि मसल्स की है, लेकिन वो उतने अच्छे से क्या है कि मूव नहीं करती है जितने अच्छे से हमारी बॉडी, हमारी मसल्स क्या है कि मूव करती है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, स्केलेटल होता है। क्या होता है बेटा? स्केलेटल। स्केलेटल होता है, ये क्या करता है, मसल्स को मूव कराने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन मसल्स मूवमेंट। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स के बारे में। ठीक, तो नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। मसल्स के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये टोटल 3 टाइप के मसल्स होते हैं। सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स तो हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले क्या बोलता है कि हम लोग टाइप्स ऑफ मसल्स देख लें, तब उसके बाद क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स देखा जाएगा। तो टाइप्स ऑफ मसल्स की बात हम इधर कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स में है, सबसे पहले होता है वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स। दूसरा होता है इनवॉलंटरी मसल्स। उसके बाद होता है कार्डियक मसल्स। ये 3 टाइप के क्या है कि मसल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले वॉलंटरी मसल्स, उसके बाद इनवॉलंटरी मसल्स, उसके बाद क्या है, कार्डियक मसल्स। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक बेसिक डिफरेंस आप लोगों को पता होगा कि वॉलंटरी मसल्स क्या होता है कि हम अपने क्या है कि अपनी इच्छा के अनुसार जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो वॉलंटरी फंक्शन कहलाता है। और जो हमारे क्या है कि इच्छा के विरुद्ध, तो हमारे उस पर क्या बोलता है कि कंट्रोल नहीं है, इवन कह लेते हैं हमारे जिसका कंट्रोल मेडुला ऑब्लांगाटा, हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लांगाटा का होता है, वो इनवॉलंटरी फंक्शन कहलाता है। तो वॉलंटरी मसल्स को ही बोला जाता है स्ट्राइएटेड मसल्स, इसी को स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं। स्ट्राइएटेड मसल्स, इसी को स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। स्केलेटल मसल्स। स्ट्राइएटेड मसल्स इसको बोलने का रीजन है कि यहाँ पे क्या होते हैं कि स्ट्राइएशंस पाए जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको बेटा धारियां, यानी जो वॉलंटरी मसल्स है उसको स्ट्राइएटेड मसल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वॉलंटरी मसल्स में क्या मिलती है, स्ट्राइएशंस यानी धारियां मिलती हैं, इसलिए इसको स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं। और ये स्केलेटल यानी हमारे बोन्स के हेल्प से क्या करते हैं कि मूव करते हैं, इसीलिए इनको स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। उसके बाद फिर एक होता है बेटा इनवॉलंटरी मसल्स, हमने आपको बताया जिसपे क्या बोलता है कि हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे हमारी बॉडी में कई ऐसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक उसी तरीके से क्या है कि ऐसे बहुत सारे क्या है कि फंक्शन होते रहते हैं जिसपे क्या है कि हमारी कंट्रोल, यानी यूं कह लें कि हमारे सेरिब्रम का कंट्रोल क्या होता है, नहीं होता है, तो वो इनवॉलंटरी मसल्स कहलाते हैं। इनवॉलंटरी मसल्स जो होते हैं इन्हीं को जो बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स को विसरल मसल्स बोलते हैं। विसरल मतलब होता है बेटा इंटरनल, जैसे विसरल ऑर्गन के बारे में आप लोग सुने होंगे, तो वो विसरल ऑर्गन मतलब क्या है कि
इंटरनल ऑर्गन। तो जितने भी क्या है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन के जो भी मसल्स हैं उनको इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं। ये नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स होता है, इसी को नॉन स्ट्राइ, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्राइएशन है वो एब्सेंट होते हैं, इसी को नॉन स्ट्राइएटेड। इसी को नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं। अगर हम बात करें बेटा कि कार्डियक मसल्स की क्या कहानी होती है, तो कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो फंक्शनली इनवॉल्यूंटरी और स्ट्रक्चरली वॉलंटरी होते हैं। कार्डियक वर्ड जो है बेटा वो हार्ट से है, ठीक है ना। आपको पता है कि जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, तो कार्डियो मतलब हार्ट, तो कार्डियक मसल्स मतलब क्या कि हार्ट के मसल्स की बात कर रहा है। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे बेटा, अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चरली वॉलंटरी बट फंक्शनली इनवॉलंटरी। स्ट्रक्चरली वॉलंटरी एंड फंक्शनली क्या होता है बेटा, ये इनवॉलंटरी होता है, ठीक। तो ये टाइप्स ऑफ मसल्स हो गए, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स और कार्डियक मसल्स। वॉलंटरी मसल्स को स्ट्राइएटेड बिकॉज ऑफ स्ट्राइएशन, इनवॉलंटरी मसल्स नॉन स्ट्राइएटेड एंड विसरल मसल्स, एंड कार्डियक मसल्स जो है वो स्ट्रक्चरली तो वॉलंटरी है लेकिन फंक्शनली जो है वो इनवॉलंटरी है। यानी जो स्ट्रक्चर है हमारे कार्डियक मसल्स का वो बिल्कुल वॉलंटरी मसल्स की तरह होता है, लेकिन फंक्शन, जैसे फंक्शन मैंने क्या बताया, इनवॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स यानी जिसपे हमारी पकड़ नहीं है, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। तो आप देखिए जैसे हार्ट है, तो हार्ट बीट करता है, तो हार्ट बीट को तो हम अपने हिसाब से घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, हम उसको रोक भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि इसका जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल इनवॉलंटरी की तरह होता है, ठीक। तो ये टाइप्स ऑफ मसल्स हो गए। टाइप्स ऑफ मसल्स के बाद हम लोग बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स की। किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स की। तो स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स की अगर हम बात करें या मसल्स सेल की बात करें, तो यहां मैं बताऊं आपको, ये मसल्स है हमारी, ठीक। तो इस मसल्स को क्या करें कि यहां से अगर हम इसको कट करें, यहां से ये वाला पार्ट क्या बोलता है कि अगर हम कट करें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसी को जूम करके हम बना रहे हैं। ये हो गया हमारा बेटा मसल्स। क्या हो गया, मसल्स। मसल्स, मसल्स के अंदर जो होते हैं बेटा पाए जाते हैं मसल्स बंडल। मसल्स के अंदर जो मिलेंगे वो भी क्या मिलेंगे, मसल्स बंडल। ये बेटा क्या हो गए, मसल्स बंडल। तो इनको बोलेंगे मसल्स बंडल। मसल्स को हमने एम लिखा है, मसल्स बंडल, या इसी को बोलते हैं बेटा फैसिकुलाई। फैसिकुलाई भी क्या बोलता है कि इसी को बोलते हैं। अब मसल्स बंडल के अंदर क्या बोलता है कि क्या होते हैं बेटा, मसल्स बंडल के अंदर तुमको मिलेंगे मसल्स, मसल्स बंडल के अंदर मिलते हैं मसल्स फाइबर, इस तरीके से। इनको बोलते हैं बेटा मसल्स फाइबर या मसल सेल भी इसी को कहते हैं। तो ये सब जितने भी येलो कलर के दिख रहे हैं आपको, इनको क्या कहा जाता है, मसल्स फाइबर। अब देखो बेटा ये जो हमारा मसल्स है उसके ऊपर क्या है कि एक कवरिंग होती है,
उस कवरिंग को बोलते हैं बेटा ईपीमाइसियम। क्या बोलते हैं? ईपीमाइसियम। इसके ऊपर भी कवरिंग है। फिर इधर मसल्स बंडल के ऊपर भी कवरिंग है, इस तरीके से मसल्स बंडल के ऊपर भी कवरिंग मिलेगी। फिर जो मसल्स फाइबर है इसके ऊपर भी इस तरीके से कवरिंग मिलेगी। अब ध्यान से इसके नाम को भी याद करेंगे। मसल्स के ऊपर जो कवरिंग है इसको बोलते हैं बेटा ईपीमाइसियम। क्या बोलते हैं? ईपीमाइसियम। ईपीमाइसियम। फिर मसल्स के अंदर जब आ रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है? मसल्स बंडल। मसल्स के बंडल जो ऊपर जो कवरिंग है इसको बोलते हैं बेटा पेरीमाइसियम। इधर लिख दे रहे हैं। ठीक, अब मसल्स बंडल के अंदर जब जा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है बेटा? मसल्स फाइबर या मसल सेल कहते हैं उसको। तो मसल्स फाइबर के ऊपर जो कवरिंग है इसको बोलते हैं बेटा एंडोमाइसियम। तो इसको यहीं लिख दे रहे हैं, एंडोमाइसियम। ठीक, अच्छा, मसल्स फाइबर के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, उसको बोला जाता है मायोफाइब्रिल। क्या बोला जाता है? मायोफाइब्रिल। तो अब हम बात करते हैं मायोफाइब्रिल। तो इसके अंदर मैं एक स्ट्रक्चर और बनाऊंगा इस तरीके से, पतले पतले। ये जो जितने भी रेड कलर के जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको बेटा क्या बोलते हैं? इनको मायोफाइब्रिल कहते हैं। मायोफाइब्रिल। अब मायोफाइब्रिल जो होता है वो मायोफिलामेंट का बना होता है, वो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो आप ध्यान से आप इस हायरार्की को समझ लीजिए। सबसे पहले क्या है बेटा? सबसे पहले अगर देखें तो मसल्स है, सबसे पहले मसल्स है। या इसको इस दूसरे पेज पे हम लोग देख लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। तो आप एक बार देख लीजिए ध्यान से सभी लोग कि सबसे ऊपर क्या है? मसल्स है। मसल्स के अंदर क्या है? मसल्स बंडल या फेसिकुलाई भी उसी को कहते हैं। मसल्स बंडल के अंदर क्या है? मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर के अंदर क्या है? मायोफाइब्रिल। ठीक, मसल्स के ऊपर जो कवरिंग है उसको इपीमाइसियम, मसल बंडल के ऊपर जो कवरिंग है उसको पेरीमाइसियम, फिर मसल फाइबर या मसल सेल के ऊपर जो कवरिंग है उसको एंडोमाइसियम, और क्या है कि इसके अंदर जो पाया जा रहा है वो मायोफाइब्रिल। तो आइए इसको हायरार्की को एक बार मैं लिखता हूं। सबसे पहले क्या है बेटा? ये हो गया मसल्स। उसके अंदर है फिर मसल्स फाइबर, सॉरी मसल्स बंडल। मसल्स बंडल के अंदर है फिर मसल्स फाइबर, और मसल्स फाइबर के अंदर फिर है फिर मायोफाइबर। ठीक, नेमिंग कर देते हैं। मसल्स, मसल्स बंडल, मसल्स फाइबर, फिर मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल। ठीक, ये क्या बोलता है कि इसकी हायरार्की है, ये क्या है कि हमको याद होना चाहिए। ठीक, कवरिंग मैंने आपको बता ही दिया है, इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम,
एंडोमाइसियम, इपीमाइसियम मसल्स का, फिर एंडोमाइसियम मसल्स बंडल का, सॉरी पेरी इपीमाइसियम मसल्स का, फिर पेरीमाइसियम मसल्स बंडल का, और एंडोमाइसियम्स क्या है कि मसल्स फाइबर का। ठीक, अब आइए हम लोग देखेंगे बेटा मसल्स फाइबर के स्ट्रक्चर को, यानी इसके स्ट्रक्चर को कर दो, इसी को बेटा क्या कहते हैं मसल्स सेल भी कहते हैं, इसी को मसल सेल भी कहते हैं। तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स फाइबर को देखेंगे। तो आइए स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स फाइबर को देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स फाइबर, या इसी को बोलते हैं बेटा मसल्स सेल, भी इसी को बोलेंगे। ठीक, इसको देखते हैं। ये न्यूक्लियस इसका पेरीफेरी रीजन में होता है। सबसे पहले आपको हम एक चीज बता दें, मसल्स की जो स्टडी होती है बेटा उसको मायोलॉजी कहा जाता है, और मसल्स की जो ओरिजिन होती है वो मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। ये दो चीजें क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम मसल्स के स्टडी की बात करें, इधर और थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, मसल्स की अगर स्टडी की बात करें और फिर ओरिजिन की बात करें, मसल्स की स्टडी जो है बेटा उसको बोलेंगे मायोलॉजी, और ओरिजिन जो होती है इसकी मीजोडर्मल। मीजोडर्मल ओरिजिन आप लोग समझ रहे होंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताया जाता है जब गैस्ट्रुलेशन का फॉर्मेशन होता है तो 3 जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो उन्हीं से क्या है कि हमारे अलग अलग बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो ये जो होता है वो मीजोडर्म से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्या बोलता है कि आप याद रखेंगे। आइए अब इसकी बात करते हैं बेटा, मसल्स सेल या मसल्स फाइबर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो बेटा, जो नॉर्मल मसल्स होता है उसके लिए क्या बोलता है कि हम यूज करते हैं वर्ड मायो। क्या यूज करते हैं? मायो। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, जब पर्टिकुलर क्या है कि इस मसल्स जो मसल्स है तो उसके अंदर क्या है कि नॉर्मल जो सार्को वर्ड यूज करेंगे इस यहाँ पे, जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जो नॉर्मल हमारे सेल होते हैं उसके लिए क्या है बोलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके लिए क्या है कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो वहाँ क्या है कि बस सार्को वर्ड लगा देना। जैसे यहाँ का जो मसल सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उनको हम क्या कहेंगे? सार्कोसोम। मसल सेल के ऊपर जो कवरिंग होगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोल देंगे सार्कोलेमा। जैसे क्या है कि नॉर्मल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोल देंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देंगे, ठीक है ना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्को वर्ड लगा देना है मसल सेल के केस में, ठीक। इधर हम लोग देखेंगे इसकी क्या कहानी है। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको ये मसल्स क्या कि सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें जो आप देख रहे हैं ये ऊपर क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं
सार्कोलेमा। नॉर्मल सेल के मेम्ब्रेन को प्लाज्मालेमा या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको सार्कोलेमा बोलते हैं। उसके बाद फिर इस सेल के अंदर जैसे मान लीजिए इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी जो मसल सेल है उसके माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे बेटा सार्कोसोम। क्या बोलेंगे? सार्कोसोम। सार्कोसोम, ठीक। अब क्या है कि इसके अंदर यहां आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये जो अंदर की तरफ आया हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा टी ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल, ठीक। अब टी ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है कि जैसे ये भी एक टी ट्यूब्यूल है, ये भी टी ट्यूब्यूल है, ठीक। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी जो मसल सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको बोलते हैं बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे कैल्शियम आयन का रिजर्वायर होता है। ये सब क्या है कि इसके अंदर पाए जाते हैं। तो यानी दो टी ट्यूब्यूल के बीच में क्या है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसके माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहते हैं। अच्छा, ये इसका जो न्यूक्लियस होता है यानी मसल्स फाइबर या मसल सेल का जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो पेरीफेरी रीजन में होता है। तो ये इसका क्या है कि न्यूक्लियस हो गया। तो इन दोनों की बात कर लेते हैं, ये न्यूक्लियस ये हो गया। होता क्या है बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा अगर लिखें तो ये अनब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड पेरीफेरल न्यूक्लियस। पेरीफेरल न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस साइड में है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड को सिंसाइसियम बोलते हैं। सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक। अच्छा, ये जो मसल्स फाइबर है बेटा, ये जो मैंने कैरेक्टर लिखा है अनब्रांच्ड पेरिफेरल न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को सिंसाइसियम बोलते हैं। सिलेंड्रिकल ये जो है ये मसल्स फाइबर यानी मसल सेल के क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे बेटा कि जो हमारे ये जो मसल्स की जो मेम्ब्रेन है, मसल्स की जो मेम्ब्रेन यानी कि जो सार्कोलेमा है, इस पे क्या बोलता है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेंगे। इस तरीके के स्ट्रक्चर मिलते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा एसिटिल कोलिन रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? एसिटिल कोलिन रिसेप्टर। यानी इसी को आप क्या कि न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। तो अब होता क्या है इसमें, मैं थोड़ा सा एक चीज बताऊं आपको। तो न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज आता है। तो ये हमारा हो गया एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल। अब इसके अंदर क्या है, ACH पड़ा हुआ है। इसके अंदर क्या बोलता है कि ACH है न्यूरोट्रांसमीटर।
ACH मतलब एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अब ये आता है तो जैसे ही, अच्छा अब ये मसल सेल और मसल सेल्स और क्या बोलता है ये जो न्यूरॉन्स है, तो इस वाले बीच में जो ये प्लेस है इसको बोलते हैं बेटा, ये वाला जो जगह देख रहे हैं आप इसको बोलते हैं बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है ये। इसी को मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं, इसी को मोटर एंड प्लेट भी बोलेंगे। ठीक, अब यानी एसिटिलकोलिन जो है यानी जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके पास क्या है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के मैसेज है, यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के जो मैसेज है बेटा वो एसिटिलकोलिन के रूप में यानी एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में है। अब ये जैसे ही क्या है कि बाहर आता है यहाँ से एक्सॉन टर्मिनल से, क्या बोलता है कि ये बाहर आएगा, तो ये बाहर जैसे ही आया तुरंत मान लीजिए यहाँ आ गया। ठीक, अब यहाँ आने के बाद क्या बोलता है कि ये रिसीव किया जाएगा, भाई मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैसेज आया तो मसल्स की सेल रिसेप्ट क्या है कि उसको रिसीव करेंगी, तो ये इनके द्वारा जो जितने भी क्या बोलता है ये रिसेप्टर देख रहे हैं आप, इनके द्वारा क्या किया जाता है? रिसीव किया जाता है। किस किया जाता है? यहाँ मैं रिसीव लिख दूँ, रिसीव किया जाता है। फिर ये मैसेज जो होता है वो टी ट्यूब्यूल में आता है, टी ट्यूब्यूल से फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बोलता है जो कैल्शियम आयन चैनल होते हैं वो क्या है कि ओपन होते हैं, और फिर कैल्शियम आयन चैनल क्या बोलता है कि बाहर निकलता है। ये जब हम इसकी फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की जब फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे। अभी हम लोग स्ट्रक्चरल पार्ट देख रहे हैं मसल्स के, तो हम यहीं पे कंसंट्रेट करते हैं। तो हमने देखा कि हमारा मसल सेल या मसल्स फाइबर का स्ट्रक्चर है। मसल्स फाइबर या मसल सेल्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलेमा कहते हैं। मसल्स फाइबर के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनको सार्कोसोम कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया। नॉर्मल सेल में जो है उनकी जगह पे क्या बोलता है हमको सार्को वर्ड क्या है कि ऐड कर देना है। उसी तरीके से मसल्स सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। दो टी ट्यूब्यूल के बीच में क्या बोलते हैं कि एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो हमने ये आपको बताया कि यहाँ से न्यूरॉन्स मैसेज लेकर के आएगा, तो मैसेज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आएगा। फिर क्या है कि मसल सेल के ऊपर ही यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सार्कोलेमा है उसके ऊपर एसिटिलकोलिन रिसेप्टर है, तो इस एसिटिलकोलिन रिसेप्टर को क्या करेंगे? रिसीव करेंगे, और रिसीव करने के बाद फिर ये टी ट्यूब्यूल में आते हैं, और टी ट्यूब्यूल से फिर क्या होता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं। तो ये क्या होता है कि कहानी होती है। मैं यहाँ थोड़ा सा लिख दूँ तो मैं हालांकि एक बार मैं वहाँ बात करूँगा आपसे जब इसकी फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, लेकिन एक बार मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। जो न्यूरोट्रांसमीटर है या ACH अगर लिखें तो ज़्यादा सही है, एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या बेटा है कि बेटा बाहर आएगा कहाँ? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे आएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसके बाद फिर क्या बोलता है कि ये सार्कोलेमा, द्वारा रिसीव किया जाएगा। फिर ये टी ट्यूब्यूल में आएगा, और फिर टी ट्यूब्यूल से बेटा ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। और फिर यहाँ से क्या होगा? जो कैल्शियम आयन के जो चैनल होंगे वो ओपन हो जाएंगे। फिर ये आगे जाकर के क्या है कि अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगा। उस बात को हम लोग क्या है कि एक बार जब फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो एक बार हम इसको भी रिपीट करेंगे, लेकिन फिर वहां समझेंगे, क्योंकि अभी हम लोग इसके स्ट्रक्चरल पार्ट को देख रहे हैं। तो ये क्या होता है कि ये फंक्शन होता है। ये हो गया। ठीक, तो बेटा हम लोगों ने क्या है कि स्ट्रक्चर को देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अच्छा ये है मसल्स फाइबर। अच्छा, और मसल्स फाइबर के अंदर भी हमने कुछ स्ट्रक्चर की बात की थी, तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है बेटा उसको मायोफाइब्रिल कहते हैं। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं बेटा मायोफाइब्रिल।
मायोफाइब्रिल। ये अगर हम बात करें तो हमारे क्या है कि मसल्स फाइबर, या अगर हम ये यूँ कह लें कि मसल सेल का क्या है कि ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये पूरी कहानी है। हम एक बार क्या बोलता है कि आपको रिपीट कर देते हैं, यानी समराइज करते हैं। यहाँ से कहानी शुरू हुई थी लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, क्या किस तरीके के मूवमेंट की बात की गई। उसके बाद फिर क्या है कि टाइप्स ऑफ मसल्स, वॉलंटरी इनवॉलंटरी मसल्स की बात की गई, कार्डियक मसल्स की बात की, फिर स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स में हमने आपको बताया कि पहले मसल्स है, मसल्स के अंदर मसल्स बंडल है, मसल्स बंडल के अंदर मसल्स फाइबर है, इसके अंदर फिर मायोफाइब्रिल है। अब ध्यान से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे बेटा कि कवरिंग की बात भी हमने कर दी कि इपीमाइसियम मसल्स के ऊपर, फिर पेरीमाइसियम मसल्स बंडल के ऊपर, फिर एंडोमाइसियम मसल्स फाइबर के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल की। किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। तो मायोफाइब्रिल जो बना होता है बेटा वो मायोफिलामेंट का बना होता है। ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, ये मायोफिलामेंट के बने हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं मायोफाइब्रिल की। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल में क्या है, मैं इसको बनाता हूं बेटा। इसको बोलते हैं बेटा जेड लाइन। इसको क्या बोलते हैं? जेड लाइन। और इससे जो है इस तरीके के स्ट्रक्चर क्या है कि निकले रहते हैं। इस तरीके से क्या है कि इस पे इस तरीके के ये स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इसको बोलते हैं बेटा थिन फिलामेंट या थिन मायोफिलामेंट। थिन मायोफिलामेंट, ये हर तरफ, ये जितने भी हैं ये भी इधर भी थिन मायोफिलामेंट है। थिन मायो ये भी थिन मायोफिलामेंट है, ठीक। उसके बाद फिर इस मायोफिलामेंट के बीच में बेटा क्या है कि स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको। इसको बोलते हैं बेटा थिक मायोफिलामेंट। क्या बोलते हैं? थिक मायोफिलामेंट। तो इसको इधर लिख देते हैं, ठीक। थिक मायोफिलामेंट, ठीक। तो ये क्या बोलता है कि पूरा हमारा स्ट्रक्चर होता है थिन मायोफिलामेंट और थिक मायोफिलामेंट। अच्छा, दो जेड लाइन के बीच जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, यहां पे अगर हम देखें कि दो जेड लाइन के बीच जो स्ट्रक्चर है, इधर लिख देते हैं या ऊपर भी लिखा जा सकता है। अच्छा, यहां से यहां तक ये जो दो जेड लाइन के बीच जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा सार्कोमियर। सार्कोमियर,
इसको सार्कोमियर बोलते हैं। तो ये थिन मायोफिलामेंट और थिक मायोफिलामेंट की अगर हम बात करें तो ये भी अलग अलग से हैं। तो अब मायोफिलामेंट की बात होगी, यानी हम लोगों ने अब ध्यान से इस चीज़ को देखिए अगर, तो हम लोगों ने बात किया क्या, मसल्स का, मसल्स की बात की, फिर मसल्स बंडल, फिर मसल्स फाइबर, फिर मसल्स बंडल के अंदर मसल्स फाइबर, मसल्स फाइबर के अंदर जो हम लोग देखे थे वो था हमारा मायोफाइब्रिल, और मायोफाइब्रिल जो है वो यहाँ पे बेटा थिक एंड थिन मायो थिक एंड थिन मायोफिलामेंट। तो हम लोग इसको अब ध्यान से देखिए आप लोग अगर, तो मसल्स की स्ट्रक्चर हम लोग देखें, मसल्स बंडल को तो हम लोग देखें ही है, मसल्स फाइबर के स्ट्रक्चर को या मसल सेल के स्ट्रक्चर को देखिए, ये मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया, और फिर इसके अंदर क्या बोलता है कि थिक एंड थिन मायोफिलामेंट होते हैं। तो थिक एंड थिन मायोफिलामेंट में क्या क्या मिलता है, इस चीज़ को क्या बोलता है कि हम लोग देखेंगे। तो अब इधर आइए, थिक और थिन मायोफिलामेंट की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रहे, जेड लाइन है, जेड लाइन को आप क्या बोलते हैं कि क्राउज भी बोलते हैं, क्राउज मेम्ब्रेन, और ये दो जेड लाइन के बीच जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है सार्कोमियर। सार्कोमियर इज यूनिट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये भी आप यहीं किनारे लिख लीजिए, इधर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सार्कोमियर इज यूनिट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। सार्कोमियर इज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, दो जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर है उसको सार्कोमियर कहा जाता है। ठीक, समझ रहे हैं ना। तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बेटा मायोफिलामेंट के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट, मायोफिलामेंट जो होता है बेटा ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, यानी प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो इसको लिखेंगे हम लोग प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। ठीक, इसमें हम लोगों ने दो बात की है, एक था बेटा थिक मायोफिलामेंट, और दूसरा जो था बेटा थिन मायोफिलामेंट। ठीक, थिन मायोफिलामेंट। थिक मायोफिलामेंट में क्या होता है बेटा, इसमें आता है बेटा मायोसिन प्रोटीन, इसमें मायोसिन प्रोटीन है। मायोसिन क्या होता है कि ये पॉलीमर है, और ये पॉलीमर होता है बेटा मीरोमायोसिन का। तो लगभग 300 से
400 यूनिट मीरोमायोसिन के एक मायोसिन बनाते हैं। तो ये क्या है, थिक मायोफिलामेंट होता है। कौन, मायोसिन। थिन मायोफिलामेंट में क्या होता है बेटा, इसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा एक्टिन, फिर ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, उसके बाद मिलता है बेटा ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। ठीक, एक्टिन में बेटा क्या है कि दो फिलामेंट है, यहां भी दो फिलामेंट है, और यहां पे बेटा 3 यूनिट होते हैं इसके, 3 यूनिट देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये मायोफिलामेंट बारे में हमने बताया कि मायोफिलामेंट कितने हैं बेटा, दो हैं। एक होता है थिक मायोफिलामेंट और एक होता है बेटा थिन मायोफिलामेंट। थिक मायोफिलामेंट में कौन सा आता है बेटा, उसको बोलते हैं मायोसिन। कौन आता है, मायोसिन। तो ये पूरा जो क्या बोलता है कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है मायोसिन। तो मायोसिन जो है वो पॉलीमर है, किसका होता है, मीरोमायोसिन का पॉलीमर होता है। और मीरोमायोसिन जो है बेटा ये मोनोमर है। ये मोनोमर होता है। ठीक, तो इसके 300 से 400 यूनिट मिलकर के एक मायोसिन, यानी मीरोमायोसिन के 300 से 400 यूनिट मिलकर के क्या बनाते हैं, एक मायोसिन बनाते हैं। उसके बाद थिन मायोफिलामेंट की बात किया जाएगा बेटा, तो इसमें एक्टिन है, एक्टिन के बाद ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन के बाद बेटा क्या है, ट्रोपोनिन है। एक्टिन के दो फिलामेंट होते हैं, ट्रोपोमायोसिन के भी दो फिलामेंट है, और ट्रोपोनिन के तीन फिलामेंट, यानी 3 यूनिट मिलते हैं, इसके 3 सब यूनिट मिलेंगे। तो ये हमारे क्या बोलता है कि मायोफिलामेंट हो गए। अब हम बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर की, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर को भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगला जो हम लोगों का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर। तो आइए, स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर। ये जेड लाइन आपको पता ही है, ये थिन फिलामेंट, और थिन फिलामेंट के बीच में क्या बोलता है कि आपका बीच में थिक फिलामेंट भी मिलेगा। अब एक कहते बात किया जाए बेटा, अगर इसमें ध्यान से आप लोग इस चीज को समझेंगे, जो आप देखेंगे कि जो हमारा लिख देते हैं नाम,
जो हमारा थिक मायोफिलामेंट है, आप उसको देखेंगे, इधर भी मैं अगर एक बार नेमिंग कर दें, जो हमारा थिक मायोफिलामेंट है वो ऐसे है कि वो थिन मायोफिलामेंट के भी कुछ एरिया को क्या कर रहा है कि वो कवर कर रहा है, यानी थिक मायोफिलामेंट अगर आप देखेंगे तो थिन मायोफिलामेंट को भी कवर कर रहा है। तो ये जितना भी एरिया क्या होता है, ये इस पूरे एरिया को बेटा क्या है कि ये थोड़ा सा और आगे करेंगे इसको, इसको बोलते हैं बेटा डार्क बैंड। क्या बोलते हैं? डार्क बैंड। डार्क बैंड, या इसी को बोलते हैं बेटा ए बैंड। ए बैंड, ठीक। अच्छा, आप देखेंगे थिक मायोफिलामेंट जो है उसका कुछ हिस्सा इतना भी है कि जो बिल्कुल भी थिन मायोफिलामेंट को कवर नहीं कर रहा है। हमने क्या बताया शुरू में, आपको ध्यान से समझिएगा कि थिक मायोफिलामेंट को देखेंगे तो इसका कुछ हिस्सा थिन मायोफिलामेंट को भी कवर कर रहा है। तो इस पूरे जोन को क्या बोला गया? डार्क बैंड या ए बैंड। ए बैंड मतलब एन आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं। यहां से क्या बोलता है कि बिल्कुल डार्क एरिया है, कोई भी लाइट पास करेंगे तो क्या बोलता है कि वो लाइट पास नहीं होगी। अब लेकिन कुछ हिस्सा अगर आप देखें केवल थिक मायोफिलामेंट का, तो उसका बिल्कुल कुछ बीच में ऐसे भी हिस्से हैं जो थिन मायोफिलामेंट को बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहे हैं। तो इस वाले जोन को बोलते हैं बेटा एच जोन। क्या बोलते हैं इसको? एच जोन। ये वाला जो हमारा क्या बोलते हैं कि जो हिस्सा है बेटा, इसको बोलेंगे एच जोन। एच जोन। उसके बाद फिर क्या बोलता है कि यहां से लेकर के ये पूरा एरिया, यहां से लेकर के ये पूरा एरिया जहां से क्या बोलता है कि थिक मायोफिलामेंट नहीं है, मतलब थिन मायोफिलामेंट, तो इसको बोलते हैं बेटा आई बैंड। क्या बोलते हैं? आई बैंड। या इसी को बोलते हैं लाइट बैंड। लाइट बैंड, या इसी को आइसोट्रॉपिक। आई मतलब आइसोट्रॉपिक बैंड, ए मतलब एन आइसोट्रॉपिक बैंड बोला जाता है। तो इसी तरीके से इधर का भी हिस्सा होगा। यहां भी अगर आप क्या बोलता है कि थोड़ा सा एक बार इस वाले हिस्से को थोड़ा सा बनाएं, तो यहां से लेकर के क्या बोलता है कि ये पूरा हिस्सा यहां से लेकर के यहां तक, क्योंकि आपको पता है यहां से फिर हमारा क्या है कि क्या शुरू हो जाएगा, ये फिर से आ जाएगा ये डार्क बैंड। तो जहां से डार्क बैंड जहां पे खत्म हो रहा है, इसको भी क्या बोलता है कि आई बैंड बोलेंगे। एच जोन। फिर एच जोन क्या है, ए बैंड क्या है, आई बैंड क्या है? ए बैंड को ही डार्क बैंड भी कहते हैं, आई बैंड को ही लाइट बैंड भी बोलते हैं। अच्छा, आपकी एनसीईआरटी में एक बात नहीं दी है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे क्या बोलता है कि बना देता हूँ। यहाँ इसके बीच में ही बिल्कुल बेटा एक इस तरीके से क्या बोलता है कि एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं बेटा एम लाइन। क्या बोलते हैं? एम लाइन। अच्छा, एच जोन। एच जोन को बेटा बोला जाता है हैंसन जोन। ये एच जोन, इसी को बोलते हैं हैंसन जोन। which are not occupy thin मायोफिलामेंट। ठीक, तो अब ये क्या बोलता है कि एक सार्कोमियर के स्ट्रक्चर को हमने बताया, सार्कोमियर यूनिट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मैंने पहले भी किया इस चीज को लिखा है। तो
आज की जो कहानी रहेगी बेटा क्या बोलता है कि वो यहीं तक रहेगी। इसके बाद फिर फंक्शनल पार्ट आता है। फंक्शनल पार्ट में हम आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में बताएंगे। दो जेड लाइन जो होती हैं वो आपस में पास पास आती हैं तो क्या क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ तक मैंने आपको जो मसल्स के जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो खत्म कर दिए हैं। अब एक क्लास लगेगा हमको मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के फिजियोलॉजिकल पार्ट को समझाने के लिए। फिर हम लोग क्या बोलता है कि स्केलेटल यानी बोन वाले पार्ट पे पहुंच जाएंगे। तो ये पूरी क्या बोलता है कि मसल्स के स्ट्रक्चरल पार्ट की कहानी थी, जहां हमने आपको क्या है कि टाइप्स ऑफ मसल्स की बात बताई, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स फाइबर की बात बताई। फिर उसके बाद क्या है कि आगे आकर के मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर को देखा। फिर हम लोगों ने क्या है कि सार्कोमियर जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर को भी हम लोग देखा। ये जो आपको याद रहे, अच्छा ये जो बनाया गया है इसको जेड लाइन बोलते हैं, जेड लाइन। तो हमें उम्मीद है आपको ये मसल्स का स्ट्रक्चरल पार्ट समझ में आया होगा। तो कैसा लगा आपको? अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बिल्कुल क्वेश्चन करें कि हाँ से कोई डाउट है तो उसको बताएं। बाकी ठीक, आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू।